हेलो गाइस, कैसे हैं। आज मैं आपको करवाऊंगा बेसिक। ठीक है, बेसिक ऑफ इंग्लिश। इसको आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी बोल सकते हैं। जब भी हम आईलेट्स करने जाते हैं तो हमें वो बोलते हैं पहले आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना पड़ता है। बड़ा आसान होता है अगर आप उसको ढंग से करें। आप यूट्यूब में देखते हैं 6 घंटे में सीख लो जी इंग्लिश, 2 घंटे में इंग्लिश सीख लो, ये आपको टेंस 1 घंटे में आ जाएंगे, ये 45 मिनट में टेंस सीख लो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हर चीज़ एक प्रॉपर वे से सीखी जाती है, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है। हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। अब मैं आपको ये करा रहा हूँ, आप प्रॉपरली पर डे एक क्लास अटेंड करो। आप सोच लो कि मैंने इनका जो एक लेक्चर है पर डे एक लेक्चर करना है। आप एक लेक्चर पर डे करो, 1 मंथ या लगा लीजिए 1 महीने में या 1.5 महीने में आपका इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो जाता है। हार्डली 2 महीने में बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश जो है ना बोलनी शुरू कर देता है। उसके बाद आप आईलेट्स करो, जहाँ मर्जी जाके आपके बैंड पूरे आएंगे। पर अगर आप ये इनके चक्रों में पड़ेंगे, ये 2 घंटे में इंग्लिश सीख लेंगे जी, हम 6 घंटे में इंग्लिश सीख लेंगे, तो फिर इंग्लिश नहीं सीखी जाती। इसलिए मैं आपको आज बेसिक ऑफ इंग्लिश पर्सन से शुरू कर रहा हूँ। पर्सन जो होता है उसे हम बोलते हैं पुरुष। ठीक है, देखिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सन। पर्सन को हम पुरुष भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। पर्सन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन, जिसे हम हिंदी में अगर इसको बोलना हो तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है थर्ड पुरुष। थर्ड पर्सन। तीसरा है थर्ड पर्सन, जिसे हम बोल देते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। आपको हिंदी में चाहे आप याद करो ना करो, मेरा फर्ज है आपको हिंदी में बताना। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को क्या बोला जाता है, उत्तम पुरुष। फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं FIRST, वो आपकी मर्जी है। सेकंड आप ऐसे लिख लो, S सेकंड दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड ऐसे लिख लो, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसे हम हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी। एक फैमिली तो ये आती है। अब हम इसे फैमिली क्यों बोलते हैं, आई माई मी को, क्योंकि देखिए आई माई मी ये एक फैमिली ही है। ये सारे आई के भाई बहन है। क्या है, ये आई के भाई बहन, सिस्टर ब्रदर। ठीक है, चाहे आप इनको भाई मानो, आई माई मी। अब मैं देखता हूँ, देखो आई माई मी, ये भाई भी लग रहा है, ये बहन लग रही है। ठीक है, तो हम इसको भाई बहन भी बोलते हैं। और इनकी फैमिली में और कौन से मेंबर आ सकते हैं, माई सेल्फ। ठीक है, आई माई मी माई सेल्फ। ठीक है, दूसरी फैमिली इसमें आती है वी, अवर, अस। चलो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, चलो बताओ, आप बताओ, अनीश आप बताओ। आई माई मी, ठीक है, ये तीनों भाई हैं, तो आप ये मेरे को बताओ कि इनमें सबसे छोटा भाई कौन है। आई माई मी से सबसे छोटा भाई कौन सा है, ये बताओ मेरे को, कौन है।
नहीं पता? ऐसे करना, आज घर जाना ना, मम्मी पापा को पूछना कि आई माई मी में से सबसे छोटा परिवार का मेंबर कौन है। ठीक है, जैसे तुम्हारा परिवार है ना, उसमें से होता है कि हाँ भाई ये सबसे छोटा है। तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? तुम। ठीक है, तुम्हारे परिवार में सबसे छोटे तुम। ऐसे ही इनके परिवार में सबसे छोटा कौन है, आई माई मी से, ये वाला हमने, ठीक है, बताना है। वैसे ही वी और अस है, इनकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, ये भी आपने पता करके आना। ठीक है, अपने मम्मी पापा को पूछो, अपने भाई बहन को पूछो, अपने टीचर्स को पूछो कि आई माई मी में सबसे छोटा फैमिली का मेंबर कौन है, वी और अस में सबसे छोटा फैमिली का मेंबर कौन है। ऐसे ही सेकंड पर्सन है यू, यूर, यूअर्स। अब इसमें सबसे छोटा फैमिली का मेंबर कौन है। ठीक है, अब इसमें देखो यू, यूर, यूअर्स, इसमें सबसे छोटा फैमिली का मेंबर कौन है। अब देखिए यू में 3 अक्षर आ गए, यूर में 4 अक्षर आ गए और यूअर्स में 5 अक्षर आ गए। इसमें और भी फैमिली मेंबर है, जैसे ताई चाचे भी आ जाते हैं। यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, वो ताई चाचे बन गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन तो हमें बता दिया उन्होंने, आई माई मी, वी अवर अस, यू यूर यूअर्स। अब इनको छोड़ के इनके जो ताए चाचे भी होंगे, जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, ठीक है, माई सेल्व्स, इनको छोड़ के बाकी जितने भी अक्षर बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। बाकी देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनमें क्या कॉमन है, क्या मतलब के डिफरेंस है। फर्स्ट पर्सन हूँ मैं, जो बात कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब आप बैठे हो, आप लिसनर हो, सुन रहे हो मेरे को, तो आप कौन हो? सेकंड पर्सन। ठीक है, और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? थर्ड पर्सन। आज हमने किसके बारे में बात की? आज हमने बात की आई माई मी के बारे में, कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो वो थर्ड पर्सन हो गए अब हमारे लिए। ठीक है, वैसे तो इनको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, पर हम जब आपस में बात कर रहे हैं, मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ किसी और बच्चे के बारे में कि वो क्यों नहीं आया, हमने जिसके बारे में बात की वो थर्ड पर्सन हो गया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सेकंड पर्सन हो गए, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, और थर्ड पर्सन में देखो क्या क्या आएगा, ही, हिज, हिम। ये थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम। एक फैमिली ये अलग है, ही, हिज, हिम, ये फैमिली अलग है। ये तीनों ही भाई हैं, इनमें बहन कोई नहीं है। ठीक है, पर ये देखो ट्विंस भी आ रहे हैं अभी, शी और हर, ये ट्विंस है, शी हर। अब ये ट्विंस क्यों है शी हर, ये भी बाद में बताऊंगा आपको। पहले आप पता करके आना अपने घर से कि ये ट्विंस क्यों है। उसके बाद दे, देम, ये अलग फैमिली है। ठीक है, सॉरी, ये दे देम अलग फैमिली है। उसके बाद हर, हर जीव और निर्जीव वस्तु, हर जीव और निर्जीव वस्तु को थर्ड पर्सन कहते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इसका फ़ायदा क्या है। जब हम टेंस करते हैं, जब हमने आगे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, उसमें जाके इनका यूज़ होता है। इसलिए हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें क्या है देखिए,
इसके बाद एक चीज और आती है सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर हो गया जो अकेला होता है, ठीक है, वो सिंगुलर। जैसे एप्पल, एप्पल, सेब अकेला है। एप्पल का प्लूरल क्या बना? एप्पल्स। ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गया, हो गया। पर कई सिचुएशंस ऐसी हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो होते तो सिंगुलर हैं पर हम उसे यूज करते हैं प्लूरल की जगह पे। जैसे आई, आई जो है सिंगल, ठीक है क्या? ये सिंगुलर है बट फर्स्ट पर्सन में है। कई जगह पे ये एज अ प्लूरल यूज होता है। ऐसे ही यू है तो फर्स्ट सिंगुलर है पर कई जगह पे इसको हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। ये है आपका पर्सन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑल टेंस करेंगे और टेंस को हम ऐसे नहीं करेंगे ये शॉर्ट फॉर्म लिख ली टेंस की, हाँ भाई हो गए टेंस, ये हमने आपको कर दिया कितने मिनट में? 45 मिनट में टेंस सीख लो। मैं आपको 5 मिनट में सिखा सकता हूँ पर वो टेंस सिखाए नहीं जाते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो पुराना टाइम था, जो पुराने टीचर थे, वो टेंस को किस तरीके से सिखाते थे, मैं आपको उस तरीके से टेंस सिखाऊंगा कि पुराने टीचर कैसे सिखाते थे। हमें कैसे पता चलेगा? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे बोलेंगे, हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अब आपको कैसे पता चलेगा इसने हिंदी में क्या बोला और मैं इसको कौन सा टेंस लगाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहचान होनी चाहिए कि हिंदी में इन्होंने क्या बोला है, क्या उसमें लगा है, उसको हम कौन से टेंस में चेंज करेंगे, तब जाके आपको कन्वर्ट करना आएगा इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश। इसलिए मैं आपको प्रॉपर वे से 1 बाय 1 हर एक टेंस करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी टेंस की। पहले टेंस की हम इंट्रो देंगे आपको।